હેલો વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો આજે આપણે પડેલા તો 10વી ક્લાસરૂમ 2025 जो मॉडल पेपर वो पूरा सॉल्व करो ठीक है ना आराम से माराड़ी में एकदम सिंपल हाफ सरल है ठीक है ने गणित एकदम सिंपल है कोई हार्ड नहीं है बस खाली आराम से जमनी है वो देख जा आराम से एकदम सही तरीका से पूरा जमाओ ठीक है एकदम सरल है गणित बस सही तरीका से जमनी है ठीक है हम देखो जो पहला सवाल है पहला सवाल ना घना भाग ठीक है तो हम भाई क्या करो पहला सवाल क्या कि पहला पहलू कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम है हम 6 और 20 का निकालना एलसीएम मतलब लसअप निकालना ठीक है अब देखो मैंने कहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एक तो थे नॉर्मल निकालना हालांकि अन मतलब है वो करे तो हाल ही ना ठीक है कि क्योंकि अभिसिद्ध वालों खाली अभिसिद्ध बढ़ना है एक तो थे ये करो आ वाली विधि ठीक है पर आ अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं आयो समझे ना चलना तो सॉल्व करता हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब क्या करना है अभाज्य संख्या रूप में तोड़नी बे अलग अलग रखे પછી सॉल्व करने की कर देखो स एंड गुणनखंड करो गुणनखंड करना मतलब गुणा रूप में टुकड़ा करना गुणनखंड खंड मतलब गुणा रूप में टुकड़ा करना ठीक है और वही क्या अभाज्य संख्या मतलब संख्या कड़ी आना चाहिए अभाज्य आना चाहिए अभाज्य संख्या करना क्यों अभाज्य संख्या मतलब वे संख्या जनो में बीजो भाग नहीं जाता देखो जाने कि આપણે દો લીધા દો અભાજ્ય સંખ્યા દોરી में કોનો ભાગ જાય કોનો નહીં જાય ખાલી એક તો એકરો જાય એક ખુદરો જાય એડી સંખ્યા જન્મે એકરો ભાગ જાય ને ખુદરો ભાગ જાય बस અને અલા હવે કોનો નહીં ભાગી જાય તો અન્ય પ્રકાર અભાજ્ય સંખ્યા ठीक है तो अभाज्य संख्या तीन ही भाज्य में खाली एकरो भाग जाए ने खुदरो भाग जाए ठीक है पर चार चार भाज्य नहीं है एम एकरो जाए खुदरो जाए અને અલા દો એક દो है दो रो भाग जाए ठीक है और थोड़ा भाज्य भाज्य बोल ठीक है भाज्य संख्या नहीं है एकरो पॉसिबल चाहिए दो है तीन है पांच है फिर हाथ है एन टाइप की संख्या का है अभाज्य संख्या तो अन्य अभाज्य संख्या रूप में गुणा रूप में तोड़ नहीं पहला ऐसे करने देखो से है तो शेर में कोने भाग जाए बेरो भाग जाए कितनी बार तीन बार ठीक है हम देखो हम बेरो भाग दो ना बेरो भाग जाए नहीं जाए तो आगे आओ बीते आगे तीन मत आए तो तीन भाग जाएगी और तीन भाग भी तो एक बार ठीक है अन्य जरा एक आओ नीचे मतलब पूर्व ठीक है तो अन्य को हम खत्म हो गए हमें जगह विषय निकालो विषय अभाज्य गुणनखंड ठीक है यानी कि गुणनखंड करना नहीं अभाज्य गुणनखंड ये है देखो दो इक्यासी कड़ी संख्या अभाज्य तीन अभाज्य संख्या तो एना अभाज्य गुणनखंड हुआ करना खाली से डिवाइड ना करो तो अन्य का आवेगा दो भाग जाए 10 बार लास्ट जीरो आवे यानी बेरो भाग पास जाएगा बेरो भाग भी कितनी बार जाए 5 बार हम देखो बेरो भाग भी जाए 5 में नहीं जाए तीन मत आओ तीन रो नहीं जाए चार रो नहीं जाए तो हम 5 में से आना पड़ेगा अपन तो पॉस मत आओ एक बार ठीक है हम पूर्व हम जो अहम टुकड़ा है ये वह अभाज्य संख्या दो अभाज्य संख्या पॉस जो अभाज्य या वो यहाँ पर ठीक है टुकड़ा ठीक है हम देखो हम अपना एलसीएम निकालना तो क्या करो देखो पहला टुकड़ा क्या बोला दो इंटू तीन ये टुकड़ा हुआ ने तीसरा आपका टुकड़ा क्या हुआ दो इंटू फोर ठीक है अगर अपने मसअप निकालना है तो ठीक है मसअप में तो क्या इसलिए कॉमन लियो પણ એલસીએમ નિકાલનો લસઅપ નિકાલનો આપણે લસઅપ નો કોમન નહીં लियो એમાં તો કાકોનો પડે થોડો અલગ સિસ્ટમ છે દાદા देखो 20 वाला लकी पे और 20 वाला पास वाला देखो देखो ए दो है दो बेज है देखो बे री पावर कितनी दो पावर मतलब घात ठीक है बे बार जब कोई भी संख्या हो पर जितनी बार गुणा फॉर्म में लकी होड़ी है उतनी घात लागे अगर एक दो बार है तो घात दो दो एक दो इंटू दो तीन बार में तो घात तीन लगाओ तब ठीक है घात दो इंटू में बस ठीक है ऐसे लगी हो अन्नीस पास लगी ठीक है हम जो काटा भी लगे हो मैं एलसीएम निकालना तो एलसीएम में क्या कोई नहीं कोनो हाफ सरल है जितनी भी अलग अलग टाइप की चीजें है कि वे लगो ठीक है अलग अलग टाइप की का है एक तो दो आयोडो है ठीक है एक तीन आयोडो में ठीक है एक में दो आयोडो तो मैं लकी हो पे पॉस है सेलेक्ट टाइप है पॉस ठीक है हम देखो अन्य बाद में क्या लगनी हाईएस्ट पावर लगनी हाईएस्ट पावर मतलब होती मोटी घात लगनी ठीक है तो दोहरी मोटी घात की है दोहरी मोटी घात अटर दो है अटर एक थी तो दो वाली लगी है ठीक है तो फिर दो वाली लगी अच्छा में तीन तो तीन री हाईएस्ट घात कितनी एक ही से तो एक ही से मेरे तो तीन ही को नहीं है तो बस एक ही को टेंशन नहीं एक मतलब एक घात मतलब हमारी घात क्या से ठीक है हमें पॉस तो एक इस घात है मतलब हमारी घात क्या ठीक है तो हमने सॉल्व करो दोहरी घात दो मतलब क्या है टू इंटू तीन इंटू फोर कितना दो इंटू चार
इंटू 3 इंटू कोस कितना बचे आते हैं 12, 12 इंटू कोस कितना 12 कोण 60 बस गुणा भी दो तो सिंपल तो आंसर क्या होगा सर हाँ सर हमें देखे करना पे सेकंड ठीक है हम देखो हाँ सर कोई नहीं एकदम सिंपल 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 फॉर्मूला लगे मतलब ठीक है क्या बोले कि बहुपद पौधी जोड़ अपन इसके शून्य को का योग शून्य को का योग शून्य का है ठीक है शून्य मतलब एक्स री वैल्यू एक्स री वैल्यू पावर 2 लागोड़ी घात 2 लागोड़ी मतलब એને एक्स री वैल्यू कितनी આવે બે एक्स री वैल्यू આવે जब पावर 2 है तो एक्स री वैल्यू कितनी આવે બે वैल्यू आया यानी कि आंसर दो आंसर आया ठीक है तो एक आंसर ना पका को एक ना पको अल्फा एक ना पको बीटा થાય ठीक है तो देखो हमने खाली क्या किया शून्य को का योग शून्य को का योग मतलब जो बी एक्स की वैल्यू है ठीक है और अब ये जोड़ना है तो वो जो एक्स की वैल्यू उनका का अल्फा बीटा जोड़ना है तो हमने सीधे फॉर्मूला है क्या है शून्य को का योग फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का है माइनस बी बाई ए बस वो फॉर्मूला हाँ सिंपल हम देखो क्या वेला આપણે अल्फा प्लस बीटा वेला माइनस बी हम देखो बी का है अन्य આપણે तुलना करनी पड़े क्योंकि अन्य स्टैंडर्ड फॉर्म थी ठीक है व्यापक रूप बनती तो अन्य अगर उनकी तुलना करो तो क्या आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अन्य का स्टैंडर्ड फॉर्म है अन्य व्यापक रूप है तो देखो एक आवे एक्स स्क्वायर हाथे वाले एक्स स्क्वायर हाथे कोई नहीं है मतलब एक है क्योंकि एक और गुणो करो ये वाली संख्या आवे ठीक है तो अपने ए तो है एक गणना को ठीक है ए का एक बी देखो तो का बी रे अथवा एक्स हाथे वालो एक्स स्क्वायर हाथे वालो ए खाली एक्स हाथे वालो बी ठीक है तो एक्स हाथे कोण एक्स हाथे हाथ है पण ध्यान रखो हाथ करनो माइनस साइन रो ध्यान रखो एंड माइनस लगो तो बी रे अपन माइनस रहा ठीक है हम देखो सी सी का है और बेन छोड़ेंगे लाल दूसरे को नंबर में से क्या वो है वहाँ पर सी है ठीक है एक्स स्क्वायर वाले सिस्टम में छोड़ दो एक्स वाले सिस्टम में छोड़ दो वरना अलावा जो भी चीज है सी है सी है तो सबसे छोटी चीज क्या बारह तो बारह तो गई सी बस सिंपल है हम सब में वैल्यू रखने की कोई नहीं करना हाफ कर ले हम देखो माइनस बी वो माइनस फॉर्मूला में जो बी है अन्य माइनस लगो ठीक है तो बी भी माइनस होगा ठीक है वास्ते ब्रैकेट लगेगी बट्टा में ए कितना एक ये तो क्या मिला अल्फा प्लस बीटा ठीक है अब देखो माइनस माइनस क्या है माइनस 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 और माइनस तो गुणा हो जाएगा प्लस है माइनस माइनस प्लस तो प्लस रो हाथ आए ठीक है बट्टा में का एक लिखो को तो क्या बनती एक रो भाग दो कोई भी संख्या में जरा आंसर का आवे बारी का संख्या आवे ठीक है एक रो हाथ में कितनी बड़ी हाथ वाली जी तो अपने हाथ उत्तर हाथ की मुंह और हाँ सर बस खाली फॉर्मूले याद होने से बस एक तो फॉर्मूला एक वेर वेर के शून्य को का योग गुणनफल मतलब गुणक तो वो हो गए अल्फा इनटू बीटा और आप अल्फा बीटा के लिए वो बीच उसमें कोई साइन नहीं मतलब गुण है ठीक है हम का सी भाई फॉर्मूला याद रखना ठीक है हम आप करिए ना थर्ड वाला देखो ठीक है हाफ सरल है सिंपल सिंपल है बस खाली ध्यान से देखना आराम से ठीक है हम देखो तो क्या करिए तो अपन समीकरण दी जोड़वे एंड में एक्स रो मान दी जोड़ो एक्स की वैल्यू अपन दी जोड़िए ने वाय रो मान अपन निकालना तो कोई नहीं जो दी जोड़ो वो बस ना कर रखो ने जो निकालनो बने एकलो नहीं करनो देखो का दी जोड़ो अपन 3x प्लस 2y बराबर है हाँ ठीक है और एक्स रो जो मान दी जोड़े वो बस रखो एक्स का मान 5 तो देखो एक्स की जगह पॉज रखना ठीक है अब देखो अणु बस में कोई साइन नहीं है जब भी जरे भी देखो ध्यान रखो जरे भी एबीसी का कुछ चीज आया हमें ने कोई नंबर आवे और उसमें कोई साइन नहीं और मतलब क्या है गुणा ठीक है और उसमें गुणा साइन ठीक है तो अंदर का लगेगा गुणा गुणा वास्ते ब्रैकेट ही लगा दो ब्रैकेट ही है और उसमें कोई साइन नहीं है मतलब भी गुण होगा ठीक है तो आप गुणा रूप में ने कन्वर्ट कीधु हम देखो प्लस 2y बराबर 8 हम देखो 3 रो पोस्ती गुण होवे कितना 15 प्लस 2y बराबर 8 हम देखो ओपन निकाल लो y का निकाल लो ओ y तो जो निकालना है वने एकलू करना है सिंपल ठीक है ना અને निकालना होता है एकलू करो मतलब ने एकला हट डालो बाकी है एक एक पढ़ अंतर ले एक पढ़ अंतर ले तो पहला जी बाहर अलगी वाली चीज है वेपार जी तो अलगी वाली चीज ए है ठीक है वो तो बे जी पाड़ पड़ी तो बाद में लगेगा पहला अन्य लगेगा तो देखो प्लस वाली बनता जाए माइनस में माइनस वाली प्लस में वे गुणा भाग में भागरी गुणा दो तो अन्य आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस में बनता जाए माइनस में पोवे तो अटका रही बे वाई बराबर का हाथ वो अंता प्लस में तू अंता वो माइनस में ठीक है
तो 2y कितना हुई આપણે हम देखो प्लस माइनस का माइनस 15 में थी हाथ गया ना कितना रहेगा 5 में हाथ गया है यानी 8 हम देखो અને સાઈન માં ધ્યાન રાખવું સાઈન હંમેશા જોડ કે ભાગી કરોगे સાઈન મોટી સંખ્યા लगाओ तो અણ બે મોટી સંખ્યા કહીએ મારે मोटी संख्या कहिए 15 એટલે 15 કોને માઈનસ રૂપિયા આ સંખ્યા આવે આપણે માઈનસ ठीक है हम देखो हमने y જે એકલો નહીં हो અને બે ની પડે નામ પ્રિયમ था કોના હાથે હલકી કણે ગુણા ના उसमें कोई साइन नहीं मतलब गुणा में ठीक है तो गुणा वालों बनता है इधर भाग में जाए ठीक है ना भाई भाग में तो y बराबर कितना है -8 भाग में 2 ठीक है तो भाग दीजिए कितना आएगा y बराबर 2 रुपए का 8 મળતી હોય છે 4 વાર અને સાઈન કરનો -2 तो y આપણો કેટલો આવી ગયો -4 -4 એટલે 13 आंसर हाँ सरल है और ये जन कोई नहीं करना एकदम सिंपल है हम देखो यहाँ पे चौथा सवाल ठीक है देख जाओ तो मैं क्या कह रही हूँ कि डी पैरेलल है बी से यानी कि जो डी है डी आ रही और डी का है बी सी रे पैरेलल है पैरेलल मतलब समांतर ठीक है ए बी लाइन का है समांतर है एक बीजा रे ने अपन का दी जोड़ अंतर्भुज में एडी जोड़ी 1.4 सेंटीमीटर एडी कटे एडी आर कितनी है 1.5 एक पॉइंट पास है डीबी डीबी दी जोड़ी 3 डी टी बी आदि जोड़ी अपन 3 ठीक है ने अपन दी जोड़ी ए कितने दी जोड़ी बी ए दी जोड़ी है 2 ठीक है ने इसी निकालनी आ अपन था पानी बस बात जी भाई एक त्रिभुज दी जोड़ी है ने में 2 का है समांतर रेखा ने में टुकड़ा हुआ 3 टुकड़ा अपन दी जोड़ा एक टुकड़ा अपन दी जोड़ा उठा पानी ठीक है हम देखो અને ઈસી રાખની તો ઈસી રાખો કે બીજું નામ જાણો તો બીજું નામ દો ખરી મરજી ठीक है तो भी अपनी मर्जी को एक्स नाम दे दो ठीक है ते बड़ी ईसी રાખો तो यानी कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अणमें का लागी लाग अणमें एक प्रमेय लागेला ठीक है अणमें थोड़ा लागी बीपीटी थ्योरम અને हिंदी में क्या गया थेल्स प्रमेय ठीक है थेल्स प्रमेय या फिर समानुपातिक प्रमेय ठीक है तो वो जो बीपीटी थ्योरम अपने का है बीपीटी थ्योरम हिंदी में गईला थेल्स प्रमेय ठीक है देखो वो जो थेल्स प्रमेय है वो का अगर थेल्स प्रमेय भी क्या है समानुपातिक प्रमेय भी क्या ठीक है तो कोई भी लिख जाओ अब देखो वो ओके कि जरे भी एक त्रिभुज में बे समांतर रेखा एक तो खुद ही त्रिभुज री एक भुजा वा ने मैं कोई भी एक लेण दे ठीक है बाहर ने घर समांतर एक त्रिभुज री भुजा थी तो का वे एनी जो बाकी जो साइड वाली भी भुजा है गणोर अनुपात सेम है अनुपात सेम मतलब आ बट्टा आ कने बराबर भी आ बट्टा सिंपल ओ टुकड़ो बराबर भी अन टुकड़ा अनुपात में देखो ओवर हजमोन टाइप में कुछ है ए डी बट्टा में डी बी ओके बराबर है ए ई सी ठीक है ए ने ई सी ठीक है हम देखो 3 था एक निकालना है मेरा कही जो निकालना है एक लोग रही सीधू उत्तर देखो एडी एडी कितना वापरे 1.5 बट्टा में डीबी डीबी कितनी है 3 ठीक है मैं सेंटीमीटर ला लगा कौन की पकड़ है ठीक है लास्ट में जो उतरा है वन में सेंट वही सेंटीमीटर से उतरा है लास्ट में बोलेगा ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता है ए कितना है 2 बट्टा में ईसी ईसी पे एक्स लीधो है तो ईसी रखना तो यार कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है एक्स रखो ठीक है हम देखो जो निकालना है वो तो एकलो करना पड़े वही बात से ऊपर वो तो बट्टा में तो नहीं हाले तो क्या करना पूरा सिस्टम ने उल्टो करो तो ये हाले कैप्शन ने बनता लगो तो ये हाले जिकन सही लगे ठीक है अब एक पूरा सिस्टम ने उल्टो करो करे है वो ठीक है तो 3 आ ऊपर 1.5 नीचे बराबर एक्स ऊपर गयो बे नीचे आएगा ठीक है अब एक्स निकालना तो एक्स ने एकलो करना पड़ी तो हम वास्ते 2 ने पकड़ अंतर ला गई सीधी बात ठीक है हम देखो एडजस्ट करो वो बे के भाग में तो अंत आ गुणा अंत आ गुणा में आवते भाई हम देखो नीचे कितना है 1.5 ऊपर कितना है 3 तो 1.5 डबल इसे 3 1.5 मतलब डॉट ठीक है डॉट डबल 3 ली ठीक है वही से ठीक है तो डॉट डॉट में से डबल 3 ठीक है तो मतलब 2 बार भाग गया ठीक है और वो तो अपना कितना आई है 2 इंटू 2 तो ऊपर से गुणा में तो 2 इंटू 2 कितना बोल CR तो x बराबर अपना कितना आया CR ठीक है तो इसी ऊपर कितनी हुई CR कितना है CR घटे ये रहा आंसर हाँ सरल है सिंपल है एकदम हमें देखो अपन पहुंचो ठीक है हम क्या करिए कि बिंदु जोड़ा 19 मिली दूरी निकालनी है
यानी जो उसमें गैप को वो निकालना, ठीक है। तो हाँ सर ले एक फॉर्मूला लागे कि दूरी सूत्र वालों, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वो कहा गई यूज में एक पॉइंट है ओ वालों, ठीक है, 2,3 और 9 में बदी तो जानो ए एक पॉइंट है बी गणा हुआ, ठीक है, नम बी दीदो cos कॉमा से और उसमें मतलब गैप है वो निकालना, ठीक है। तो हाँ सिंपल ना फॉर्मूला का आगे जो है ए बी वाली दूरी निकालनी, ए थी बी की दूरी। तो फॉर्मूला है अंडर रूट का है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, बस वो सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो x1 ने y1 का है और में एक x है एक y है और में एक x है और में एक y है, ठीक है। तो अणु पहलो है तो अणु एक एक दो नाम दो इनमें दूसरो है लो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ने एक एक नाम दीजिए ने बे नाम कोई नहीं मैं मान रहा हूं सीधो हाफ आंसर है बाकी निकले। देखो का है अंडर रूट सेम रखियो x2 पुत्र है cos माइनस x1 2 नो होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 3 नो होल स्क्वायर तो कितना आएगा। देखो cos में थी 2 किया भाग दिया 3 3 रो स्क्वायर प्लस 6 में थी 3 किया तो ही 3 रो स्क्वायर तो कितना आएगा अपने 3 रो स्क्वायर कितना भाई 3 रो स्क्वायर मतलब 3 रो गुणा 3 थी इन्हीं करना होगा 3 रो गुणा 2 थी करो सब पहले गलत है, ठीक है। पावर 2 मतलब 2 बार गुणा करो 3 रो 3 थी गुणा कितना है 9 अटे 3 रो 3 थी गुणा भी 9 अटे लिखो, ठीक है। काटा निकाल के निकाल तो देखो कितना भाई 9 ने 9 कितना हुआ देखो जोड़ना है प्लस, ठीक है, गुणा नहीं तो कितना भाई 11 भाई। हम देखो अंडर रूट में कोई चीज है वरना बारह क्यों लाओ वरना बारह लाओ उससे पहले वरना टकरा करना पड़े टकरा की जा पूरी अगर जोड़ी बने पेड़ बने तो बारह आवे तो बारह नहीं आते, ठीक है। तो आने देखो टुकड़ा करेगा टुकड़ा मतलब वही बाजी गुण कर, ठीक है। बेरो का कितनी बार जी 9 बार बेरो जाएंगे तो 3 रो दी कितनी बार 3 बार 3 रो दी तो 1 बार यहाँ ना टकरा हुआ, ठीक है। ना टुकड़ा का हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो अन्य में 3 की जोड़ी बनी જેની બી જોડી બને वो रूट थी 12 को आवे, ठीक है, वो अंडर रूट के ऊपर 12 આવી तो 3 की जोड़ी बनी तो 3 तो ऊपर 12 को आवे, ठीक है। हमें डायरेक्ट 2 की जोड़ी नहीं बनी 2 एकलो रही तो हमें सही गया वो आंसर कट है और सरल है सिंपल है। हमें पकाए छठो सवाल, ठीक है। देख जो हाँ सरल है एकदम इजी है। एक बार मका दीजिए है कि यदि थीटा बराबर है 45 डिग्री तो अन्न अपन मान निकालना कोई नहीं आराम से वैल्यू रखनी में बीजू कोई नहीं देखो थीटा अटे अटे मान रहा हूँ का है 1 माइनस कॉस, ठीक है 2। अब देखो अणा बे उसमें कोई निशान नहीं मतलब गुणा है, ठीक है, तो गुणा विला तो वास्ते गुणा सब पर ब्रैकेट ही लगाओ, ठीक है। थीटा इक्वल देखो 45 डिग्री बट्टा में का है sin 2 रूट 2 थीटा पे 45 डिग्री, ठीक है। हम देखो अन्य राखो तो अपने का बनेगा देखो बेरो गुणो 45 थी करो कितना भी सीधा 90 भी जाए, ठीक है। तो कितना भी cos 90 डिग्री हो गई बट्टा हम कितना भी 45 इंटू 2 है 2 इंटू 45 करें तो 45 इंटू 2 एक ही बात है, ठीक है। अन्य गुणो करो जो कितना मिला sin 90 डिग्री, ठीक है। हम देखो घटका भाई 1 माइनस cos 90 री वैल्यू कितनी है सारणी पूरी याद रखनी, ठीक है। cos 90 री वैल्यू हुई सॉरी 0 कितनी मिला 0 साइन 90 री वैल्यू है 1, ठीक है। वैल्यू सारणी पूरी याद रखनी बनती है सॉल्व हम देखो क्या हुई एक में तो 0 जाई का रही एक में 0 जड़ावना मतलब कोई नहीं जड़ावना यानी कि एक ही सही एक बटा एक आंसर का एक रो एक में भाग दो उत्तर का एक ही साथ तो और हाँ सर लिखा है मतलब एकदम सिंपल सवाल तो हम आप करें हाँ तो सवाल देख जा रहा हूँ एकदम सरल है देखो क्या बोल रही हूँ मैं और मैं एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात पौधी दड़ो, ठीक है। हम देखो पहले आराम से लिखो बोलने ठीक है। कल की ऊर्ध्वाधर छड़ ऊर्ध्वाधर मतलब वो भी ठीक है खड़ी, ठीक है। एक बे सैंतीस सैंतीस मतलब आड़ी पड़ी, ठीक है, जो आड़ी है बनने के सैंतीस ऊर्ध्वाधर मतलब जो भी लगा है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर छड़ मतलब वो अपने ऊर्ध्वाधर छड़, ठीक है। हम अन्निका वणे लिए सोया वणे लिए अन्निका वणे सोया वणे तो मोना ने सोया वणिया, ठीक है। આપણે છડતી અને સોયામાં બની तो देखो ने क्या की कि उसकी छाया का
की लंबाई का अनुपात, तो लंबाई भी देखो छड़ की लंबाई भी और स्वयं जो लंबाई है अनुपात दीधोड़ो है, पूरी वैल्यू नहीं बताई है અને अनुपात दीधो ध्यान आप, ठीक है। अनुपात में पूरी वैल्यू में थोड़ो सा फर्क है, थोड़ो फर्क है। આ આપણે કાય લંબાઈ એની સડરી देखो કારણ पहला नाम कौन आयु, पहला नाम आयु ऊर्ध्वाधर छड़, तो जो पहली चीज है वह अन्य है छड़, ऐसो पे छड़ है, ठीक है। पहले अपन ने मिक्स करो, मिक्स हो जाएगा त्रिभुज पवन, ठीक है। नो अपन नाम पूछ दियो ए बी सी, वो अपन नाम दीधું, ठीक है। ने वह छड़ की एकदम सीधी ऊभी ये ऑटोमेटिक कितना होने 90 डिग्री कोण पे होनी, यानी कि આપણે અગાઉની લાઈક સમકોણ ત્રિભુજ, ठीक है। तो हमें sin थीटा cos थीटा लागेला देखो। हम देखो आकार दी दिए, पहला है अपने ऊर्ध्वाधर छड़ रही, तो एक है अन्नो, ठीक है। हम सिर्फ एक नहीं, जब भी अनुपात में कुछ जान तो हमें वेरिएबल में मोन नहीं पड़ा, वेरिएबल मतलब अक्षर में मोन नहीं पड़ा, तो हमें एक खाली एक नहीं लगाने, एक एक्स लिखो, हालांकि खाली आप एक रखो तो उत्तर तो वो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अनुपात में रियल वैल्यू में थोड़ा फर्क है, समझो। अब देखो हमने पूरी कहा है छाया की लंबाई, तो छाया है तो अन्य लंबाई कितनी दी है, बाद में नॉर्म जो आई है तो बाद में वास्ते होगा, तो √3, ठीक है। तो अन्य आप लेगा एक्स रमाय आ सीरीज, तो आ अपन दीदोड़ी है लंबाई दीदी અને છાયા दीदी है। हम क्या पूछ रही है कि तो सूर्य के साथ में उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण बताना, जरा भी याद रखो उन्नयन कोण का है, उन्नयन कोण सिंपल याद रखो कि दिशा थी अपन देखो नहीं, बस दिशा थी ऊपर देखोगे वो है उन्नयन कोण, तो अटाती आप ऊपर देखिए तो उन्नयन कोण अटे बनी, बस वो ठीक है, वो अपन निकालना है सिंपल। जैसे नाम अवनमन कोण, तो अवनमन कोण में ऊपर थी नीचे देखो, ऊपर नीचे देखोगे तो अगर अवनमन पूछी हुई तो नहीं पूछी, हालांकि पूछी हुई तो अटे आप एक लेंथ हो सकता, तो वो अटे बने अवनमन कोण, ठीक है। तो ऊपर तो निशा थी ऊपर देखूंगा, ठीक है। नाम का ये उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब निशा थी ऊपर देखूंगा, ठीक है। निशा थी ऊपर अब उर्जिन जो कटा उर्जी गई, जेटा देखो लाइट आती गई, देश तो ने स्वयं बनी गई, अंता भी उर्जी देश तो स्वयं बनी गई, देखो मैं वो है, देखो हम अपन का कमाल sin थीटा cos थीटा कमाई 1 अपन थीटा મળે પણ તો કોણ નીકાળવા કોઈ વાત પૂછી હતી, કોણ નીકાળો બીજી વાત નહીં કરनी। देखो अब याद कर रखो लाल बट्टा कक्का, क्या याद रखो लाल बट्टा कक्का, ठीक है। हम पहले कौन बोले साइन रूप है, साइन cos दूसरो tan फिर cot sec नो में cosec, ठीक है। हम देखो ऑपरेटर का सीजे और 90 90 रहो में का कारण, ठीक है। थीटा रहो में अब लंब याद रखो, थीटा रहो में भी अब लंब, तो लंब है बाकी वैसे आधार भी हो गया आधार, तो अपन देखो क्या दीदोड़ो लंब दीदोड़ो आधार दीदोड़ो, तो जिनमें लंब ने आधार है वो वालों अपन तो लंब ने आधार वालों कटे और लंब आधार और तो अपने कॉमन है, या तो tan वाला को या cot रहा कोई भी है, ठीक है। और फिर tan वाला फार्मूला लियो, तो tan वाला फार्मूला अपन क्या कह रही हो, ठीक है। एडजस्ट लिखो अब मार तो अपन, ठीक है। tan थीटा का है लंब बटा, ठीक है। हम देखो लंब अपर कितना है, लंब है वो एक एक्स बट्टा में आधार कितना है √3x, हो गया एक्स 3x कैंसिल कटियो, एक्स भाग एक्स में देखो तो एक बार देखो बस पूरा, तो अपना का आयु अपना आयु 1/√3, ध्यान तक आ लगी tan थीटा, तक आ लगी अपने tan थीटा, ठीक है। तो देखो याद करो tan थीटा री वैल्यू 1/√3 कितना डिग्री मानते हैं, याद करो tan थीटा की वैल्यू √3/2 1/√3 कितना मतलब है 30 माते, ठीक है। tan थीटा बराबर कितना है tan 30 tan 30, तो डायरेक्ट पर थीटा कितना आयो, थीटा आयो अपने 30 डिग्री सिंपल, ठीक है। 30 डिग्री का tan और तो ओ इंडियन कोण हटाते अपन देखे 30 डिग्री वाला एंगल में ऑटोमेटिक आई बताइए में हाँ सरल एकदम सिंपल। तो हमें अपन देखे नो 8 सवाल, ठीक है। मैंने क्यों नहीं है क्योंकि हाफ हाथ तो लिखना पड़ा मोटो, तो नीचे बताओ तो ठीक है। हम देखो देखो हमें क्या जोड़ो हमें कोई नहीं जोड़ो, हमें क्यों कि एक का है वृत्त है वरना एक बालटा पॉइंट थी बे स्पर्शरेखा खींचिए, अर्थात एक का ए पी ए वाली एक पी बी वाली बे ऊपर स्पर्शरेखा खींचिए, निकाह की और बे स्पर्शरेखा बस में 80 डिग्री रो कोण है, तो अपना 80 डिग्री पूरो, ठीक है। वो पूरो 80 रो, ठीक है। तो आधे आधे को गई ना ऑटोमेटिक 46 हो गई 46 हो गई, ठीक है। हम देखो फिर एना का क्यों बस आ डिटेल दी ने वेर पसंद क्यों है, तो अपन ओ निकालो पीओए निकालो पीओए एंगल हम से याद रखो अन टाइप में कोण लखेड़ो तो कोण पर बस में लो, ठीक है। बस में जो लखेड़ो बेटा कोण ना, तो और बस में लग बस में का ओ है तो ओ में कोण बने,
तो POA यानी कि ओ कोण अपन ठापा तो कतरो गईला ठीक है। अब एक नंबर सवाल है हाँ वास्ते अपन पूरा लगवारी को जरूरत नहीं अब डायरेक्ट कर पड़े ठीक है। और पूर्व अंशी है पूर्व अंशी तो ओ वे सियाड़े रू कोई वेला सियाड़े रू ठीक है। અને આપણે પ્રૂવ કરવું પડે પ્રૂવ નહીં કર્યા તો જો કર્યા કરો હવે આપણે અન્ય નીતિ મળાવો તો કામ બે ત્રિભુજ બને આની ત્રિજ્યા આની ત્રિજ્યા તો आपस में बराबर भी ठीक है ને બાળક કોઈ भी पॉइंट થી આપણે સ્પર્શરેખા ખીચો તો P એ આ અને બરાબર भी બાળક કોઈ भी पॉइंट થી એક વક્રરેખા તો સ્પર્શરેખા ખીચો भी हमारी लंबाई बराबर है तो PA और PB बराबर भी ठीक है ना आ આપણે કોમન પી લી उसमें तो R बराबर ये बे साइड बराबर या उसमें लिए आप कॉमन तो अंत ये बेस त्रिभुज का पहला सर्वांग संपावी सर्वांग समझा जाए तो ऑटोमेटिक ना सीबीसीडी की करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है यानी कि ने जो संगत पार्ट संगत कोण संगत भुजा है बराबर है ठीक है तो वो कोण ने बराबर है ऑटोमेटिक तो पूरा अंशी है तो आधो आधो भी साढ़े साढ़े ठीक है पर एक नंबर सवाल पूछे जो हम करवा जरूरत भी है तो अब डायरेक्ट लीजिए आपको ठीक है वो सियाड़ी भी वो देखो एक बार रूल का है कि कोई भी स्पर्शरेखा है कोई भी स्पर्शरेखा है वह अपने त्रिज्या हाथे का बनावे 90 डिग्री बनावे याद रखो आ बात दिमाग में फिक्स करो ठीक है। अपन लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक नंबर सवाल है डायरेक्ट अभी से अपन सवाल करना डायरेक्ट अभी से करना ठीक है। अगर पूरा लिखा वाला सवाल है तो पूरा लिखना ही पड़ेगा पूरा लिखे अपन पी परपेंडिकुलर भी यानी कि पी लंबाई ए ओ माते पूरा लिखना पड़ेगा आगे वाला सवाल अभी तो करिए ठीक है समझेगा અને ઓસિયાળી ઓ ભાઈ આપણે 90 ठीक है तो ओ निकालना वो का त्रिभुज है तो त्रिभुज तीनों कोण युक्त कतरो ये कौन सी है तो अपन थाय तो कतरो 46 प्लस 90 प्लस अनु नाम कोई भी दो पूछ सको लो एंगल बराबर कतरा है ये कौन सी रही अपन का निकाल वो निकालना तो एकलू करो અને એકલું કરવા સિવાય ઘણું બેન પેલા જોડો કતરા ગયેલા એ જોડો 29 रही ठीक है बराबर में तो 81 एंगल ओ निकालना है तो क्या करिए અને પકડે અંતા લઈ અને એકલો કરવું પડે આપણે 81 अंता प्लस में तो अंता गिजरे આપણે કાવી माइनस में भी माइनस करके कितना आएगा बस अब ठीक है एंगलों का वही से पीओ एंगल पीओए ठीक है बराबर पसंद है बस वो ऑप्शन में भी बहुत सारे आंसर हाँ सर ले सिंपल है बस करिए ना नियम याद रखना पड़े ठीक है कोई भी बारडा पॉइंट पे आप त्रिभुज में वृत्त माथा पर स्पर्शरेखा खींचो પણ એ લંબાઈ બરાબર છે ને જો સ્પર્શરેખા આવે वह આપણે त्रिज्या हाथे का बनाए 90 डिग्री बनाए ना ये बात फिक्स है कि जटे बनाए कटे बनाए वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माते स्पर्श बिंदु है गमन मातिस ठीक है ये नहीं क्या त्याटे बना कोई त्रिज्या पाटे पे वो टच नहीं करे त्रिज्या तो ठीक है त्रिज्या तो अर्जी करे ठीक है जटे टच करे वाला टच ऑन पॉइंट मत करे तो 90 डिग्री भी ठीक है नियम में याद रखना अब अपन देखिए नमो सवाल देखो योग का कह रही है अन्नकीय के 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि होगी ठीक है 14 सेंटीमीटर वाला का है वर्ग है तो बनाइए वर्ग अन्य कितनी है 14 सेंटीमीटर का ठीक है अन्य भुजा त्रि का है 14 सेंटीमीटर ठीक है वर्ग में तो भुजा बराबर है आ 14 तो आई कितनी 14 आई 14 गई आई 14 गई हैंग 14 गई ठीक है हटा तक हैंग का 14 गई ठीक है पसंद का आपके वर्ग में बने अंतःवर्त मतलब मैं बन जोड़ू अंत मतलब अंदर ठीक है मैं बन जोड़ू की परिधि होगी क्या निकालनी परिधि देखो तो जो व्रत है व्रत परिधि मतलब बाउंड्री हटाती सुर को तड़ाई पास घूमने हटाओ पास हटाओगे कतरी दूरी अब दूरी निकालनी ठीक है अगर अन्य वर्ग की पूछी बात तो क्या करना पड़ा शहर जोड़ना पड़े क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ 4a वालों ठीक है हंटी आवे तो अपन अन्य पूछिए महिला रही जो व्रत है अन्य परिधि बतानी पड़ी ठीक है तो देखो पहला हो सब का निकालना व्रत की परिधि तो अन्य फॉर्मूला लगाना पड़ी पर नष्ट का शीशे देखो अपन निकालनी व्रत की परिधि ठीक है व्रत की परिधि तो परिधि रो फॉर्मूला लगावे 2 पाई और ठीक है हम देखो 2 था अपन 2 तो नंबर है ने पाई की वैल्यू फिक्स है ठीक है तो अपन का से r मतलब त्रिज्या ठा पाड़नी पड़ी ये अपन दी दी तो कटाई ठा पड़ेगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा क्यों ठा पड़ेगा देखो हजमो और जो वर्ग है अन्य अन्य मैं वणी उड़े तो प्रूटस पेन वणी उड़े अडिटस है ऊपरी टस है आई बात जिम में
यानी कि जत्री आ वेला हटा दी आ सौदे आ बुझा तो अब अगर सेंटर थी एने लेन जाओ लेन एक लेन खोसो तो आई सौदे वे सीधी बात है जी भाई आई का वे अपने सौदे वे आ अगर अपने सौदे वे तो वह अपनी व्यास हुआ ठीक है कोई भी लैंड गए वाकड़े बन जाए भरतरे सेंटर में वे भरतरे केंद्र में बन जाए वरना पका को बनने को व्यास ठीक है तो व्यास મળ્યો रो तो त्रिज्या મળી व्यास री आदि का त्रिज्या आ पूरी कतरी है पूरी शब्द है तो ऊपर खाली हटाती टाल तक चाहिए हटाती लेने हटा तक कतरी आदि भी शब्द री आदि की तरह हाथ खबड़ी तो आपन મળેगी हाथ बस कॉम्बो कतरी जरूरत थी ठीक है लगवारी अपन जरूरत है नहीं कि अभी से वाला सवाल है मित्र पर बाकी डिटेल में लगे बढ़िया तो जरूरत है 10 करोड़ डायरेक्ट अब तो મળ્યો रो आ 2 તારી વેલ્યુ કતરી है 22/7 ઇન્ટુ आर कतरी मળી अपन आर अपन 37 मળી बरोबर ठीक है 37 मળી तो कतरा आवा हाथ થી हाथ कैंसल 22 रो 2 થી गुणो कतरा આવી 44 ठीक है देखो परिधीकरण में આવી ऐसा खींचोकरण में जोड़ा सेंटीमीटर में जोड़ी तो परिधि भी अपने सेंटीमीटर में आवे ठीक है परिधि एक तरीके से लंबाई से तो लंबाई खाली सेंटीमीटर में आवे क्षेत्रफल पूछे तो वो स्क्वायर में आवे पावर में लागे तो आटे पावर 2 लागे ठीक है तो अपना आयो आंसर पर 3 परिधि कड़ा सुमाड़ी और तो हम आप देखे 10 सवाल जब हासिल है ठीक है कौन लिखा उन्होंने कि कौन थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई है तो देखो त्रिज्य खंड वे खंड में एक वृत्त में भी ठीक है एक सर्कल में भी तो पहले एक पूर्ण सर्कल ठीक है वो पे बनाई एक सर्किल एना में भी त्रिज्य खंड करने के कि बे देखो नौमी काढो त्रिज्य खंड मतलब त्रिज्या रे वजह ते बनेगा तो मोनो पे की एक त्रिज्या एक त्रिज्या आ ओ त्रिज्य खंड त्रिज्या रे वजह जो खंड बनी है के त्रिज्य खंड वो बनी अपने त्रिज्य खंड ठीक है एक नाम को त्रिज्य खंड एक मोटो त्रिज्य खंड वो जो અને કે કોણ थीटा वाले त्रिज्य खंड यानी कि अटा ऊपर है एंगल थीटा बस आयो थे जन तो देखो कौन थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई अब देखो चाप का भी तो अन्य जो काटियो है अन्य वजह थी आने जो बाउंड्री आई तो कट हुई है हटाती है अपनी तो आ लेंथ होता हमारी बस आगे लंबाई अन्य के चाप ठीक है नन को साप वो मोटो साप ठीक है हाफ चाप ठीक है तो नन को वो तो अन्य बतावनी अन्य संगत कागे संगत चाप यानी कि अन्य विजेती साप बनी है वो ठीक है मोटो बनता वही बनी है पर बनते पर मतलब नहीं अन्य विजेती जो बनी तो अन्य विजेती वो बनी है तो अन्य अपन लंबाई ठापानी की अटाती लेन त्रिया कतरी गई ठीक है हम देखो है का है तो लंबाई है देखो अगर वो व्रत है तो व्रत में मान लो अटाती लेन आप घूमे पासा आई जाते तो वन्नी दफा लंबाई कतरी है वन्ने के व्रत परिधि तो परिधि मतलब पूरा घूमना पूरा सबका मतलब पूरी लंबाई कितनी है 2 पाई आर पूरी लंबाई कितनी है 2 पाई आर तो अगली गर्मी पूरी लेंथ पूछी बात तो अब 2 पाई आर हाँ तो कार्य एक दृष्ट पूछ जो टोड़ो वो बताओ बस आएगा थे जिनमें हम देखो अब पूरे गण वास्ते में पहला हो जो वो पूरे एंगल कितना हो गया पूरे एंगल कितना तीनों हाइट हो गए तो पूरे एंगल कितना तीनों हाइट तो तीनों हाइट वास्ते तो क्या है 2 पाई आर है कतरा वास्ते अगर तीनों हाइट डिग्री पूछी हुई तीनों हाइट डिग्री वास्ते तो अन्य वास्ते तो अपने 2 पाई आर लंबाई है आयो थे जिनमें और ओपन तो पूछे खाली थीटा हटा अन्य विजेती जो लंबाई है बस अन्य वास्ते बताओ ऊपर देखो अब एक चीज देखो तीनों हाइट डिग्री वास्ते ओ बने तो 1 डिग्री वास्ते कितना बने 1 डिग्री वास्ते कतरू बनेगा देखो हजम जो मोनो वो है एना पे ये देखो तीनों हाइट में 1 इंटू 3 हाइट तो तीनों हाइट से लीला कोई फर्क नहीं पड़े ठीक है हम देखो वो ना हाथ कहते गुणा में तीनों हाइट गुणा में ना हाथ बनता है भाग में पूरी ठीक है इस में वो इक्वल साइन है तो हटा दी जावे वो हुई भाग रे में तो 1 डिग्री वास्ते अतर हुई ठीक है तो 1 डिग्री उठा पड़ी तो हमें फिर कतरी भी डिग्री वास्ते निकाले कतरी भी डिग्री ठीक है वो 1 डिग्री वास्ते मानो अपन 90 डिग्री वास्ते पूछी हुई है 90 डिग्री है तो अन्य वास्ते आ लंबाई कितनी हुईला तो आप क्या कहते कोई नहीं कहते कतरा 2 पाई आर है 2 पाई आर है बटा में कतरा तीनों हाइट है अंतर 90 तो अंतर 90 पाची में क्या वैल्यू कोई नहीं वैल्यू अंतर 90 થી गुणा वैल्यू है तो अंतर अपन 90 થી गुणा करो वो वैल्यू कोई नहीं बात समीकरण की प्रॉपर्टी में था है समीकरण में क्या है कि कोई भी सेम चीज ना पे बे साइड में गुणा करे को जोड़ करे को भाग करे को कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो अपन 90 થી अंतर गुणा करो अंतर गुणा करो बस अंतर गुणा कर 90 अंतर गुणा करी वो बने सिस्टम तो अपन तो पूछे थीटा एंगल तो अपन कोण तो दीदो ही नहीं तो अपन मानी है ठीक है
तो अन्य तरीका तो करना भी निकाले बात समझ में आई। तो अगर थीटा वास्ते पूछे थीटा वास्ते तो क्या बनेगा 2 पाई आर बटा में कहता है तीनों हाइट ठीक है इनटू में अंतर 90 था तो अंतर 90 गुणो की अंतर थीटा तो अपन थीटा तो देखो वो सिस्टम कटे जेटो वो सिस्टम वही ना पा वाली चीज भी ना ठीक है वो सिस्टम देखो वो सिस्टम वहां पर और देखो 2 पाई आर बटा 3 2 पाई आर बटा 3 बस ये अंतर लिखियो है आज में वो प्रूव करे तो फॉर्मूला यूज बने और फॉर्मूला यूज बनी है એને કન્વર્ટ કરીને લખે બસ બાકી એમાં એકદમ સિમ્પલ है